हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। एंड आज का व्लॉग मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। मेरे हस्बैंड जो है वो वेजिटेबल मार्केट गए थे एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट गए थे, जो कि शारजा में बहुत ही मशहूर है, बहुत ही चीपेस्ट मार्केट आप कह सकते हैं। पूरे दुबई में तो नहीं कह सकते हैं, पूरे शारजा में है और बहुत ही आसानी से ना वहाँ पर आपको कम प्राइस में जो है ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल जाते हैं। तो मैं वहाँ से फ़्रूट मंगा लेती हूँ तकरीबन 1 वीक के लिए, क्योंकि समर टाइम है तो फ्रूट तो इतने ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाते गर्मी में। लेकिन वेजिटेबल्स में जैसे ये टमाटर हैं वो मैं ज़्यादा मंगा लेती हूँ और इनको मैं अब डीप फ्रोज़ कर दूँगी। कुछ मैं फ्रिज में ऐड कर दूँगी और कुछ मैं डीप में डाल दूँगी और मेरा पूरा महीना आराम से ना निकल जाता है, क्योंकि नॉर्मली इनके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं मार्केट्स में, सुपर मार्केट्स में, लेकिन जो फ्रूट मार्केट है वहाँ पे बहुत सस्ते होते हैं। एनीवेज़ आज मुझे ना अपने हस्बैंड को टमाटर की चटनी बना के देनी थी। मेरे हस्बैंड को टमाटर की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी इसकी रेसिपी भी बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल में ना एक प्याज को मैंने स्लाइस करके इसमें ऐड कर दिया था, ज़ीरा ऐड कर दिया है और इसमें मैंने टमाटोज़ को चॉप कर टमाटरों को अच्छे से चॉप भी कर सकते हैं, स्लाइस कट करके भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी और चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी। इसके बाद हम इसे ढक के छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। जैसे ही टमाटोज़ सॉफ्ट होंगे, मैशी हो जाएंगे, उनको अच्छे से हम इसे भून लेंगे और इसके बाद जो है इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें करके गार्निश कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट टमाटर की चटनी की रेसिपी है। चपाती और पराठों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यही आज मैंने अपने हस्बैंड को लंच में बना के दे दिया था और साथ ही साथ जो है ना घर की सफाई भी करनी थी। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दुबई में ना वायरल आया हुआ है। जैसे ही समर स्टार्ट हुआ है बच्चे भी बीमार हो गए हैं, मैं भी बीमार हो गई हूँ, गले सही नहीं हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों की नोज़ जो है ना रनी नोज़ हुई हुई है, बहुत ज़्यादा फ्लू हुआ हुआ है। तो बस आज जो है ना मैंने डिनर में सोचा कि कीमा आलू का सालन बना लूँ, तो उसकी भी मैं आज रेसिपी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज ले ली थी 3, उसे स्लाइस कट कर दिया था। उसमें मैंने कीमा ऐड करके अदरक लहसुन डालकर भुनाई कर ली थी। उसके बाद मैंने टमाटोज़ ऐड कर दिए चॉप करके, हल्दी, लाल मिर्च, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर और क्यूमिन पाउडर, ज़ीरा पाउडर और नमक ऐड करके इसकी अच्छे से मैं भुनाई करूँगी इतनी कि ऑयल सेपरेट हो जाए। उसके बाद मैं इसमें पोटैटोस ऐड कर दूँगी क्यूब्स में काट कर और उसे मैं टेंडर कर लूँगी 10 से 15 मिनट में और उसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्ची करके गार्निश कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरा सालन बिल्कुल रेडी हो गया था और बस रात की अब ये डिनर के बाद की जो है ना वो मैंने चाय बनाई थी और उसके साथ मुझे लेना था चुचांदा और बच्चों को दवाई दे के बस दिल चाह रहा था फ़ौरन सो जाऊँ। बहुत ज़्यादा एक तो थकन हो गई है, तबीयत अजीब सी हुई हुई है और बस यही चल रहा है। तो चलें आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बलाओं से, मुसीबतों से और इन बीमारियों से महफूज रखे। व्लॉग अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड अल्लाह हाफ़िज़।